हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और आज है आपका 5 जनवरी। 5 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्जाम के, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी पीयून तक के एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, शिक्षाकर्मी भर्ती, मतलब भारत को कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो करंट पर आप सभी पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको जो है सारे अपडेट टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे अपडेट पहले से मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। एग्जाम की दृष्टि से जो भी अपडेटेड होता है। बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम यूएनएससी के नाम से जानते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हाल ही में इसके जो है अस्थायी सदस्य के रूप में किसको शामिल हुआ है या शामिल किया गया है, तो जो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को जो है हाल ही में जो है यूएनएससी के जो है नॉन परमानेंट अस्थायी सदस्य के रूप में इसको जो है शामिल किया गया है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था यूएनएससी के? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था यूएनएससी की, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अक्सर याद रखिएगा, आपके यूएस के अंतर्गत जो है न्यूयॉर्क सिटी में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसमें जो है परमानेंट मेंबर जो है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये इसका जो है परमानेंट मेंबर है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये जो है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, युद्ध वगैरह हुए रहते हैं, ठीक है, मतलब शांति यहाँ पे बनाने के लिए जो है, प्रस्ताव रखने के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है मतलब निर्माण किया गया है। हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, जिसको यहाँ पे इस नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सत्यनारायण जो साबत है, इनको उत्तर प्रदेश के जो है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो है अभी इनको चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इनके बारे में बात करूँ, यहाँ पे जो डॉक्टर सत्यनारायण जो साबत हैं, ठीक है, एक आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। और काफ़ी हाल ही में जो है इसके जो अध्यक्ष है, इनको जो है बनाया गया, ठीक है। ये जो है अधिकारी जो है रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। तो ये जो है अधीनस्थ जो है सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, आप सभी को पता कि यहाँ की राजधानी है लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, और योगी बाबा को तो सभी जानते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री ही। हाल ही में किसे एसोचैम के महासचिव नियुक्त किया गया है, तो मनीष सिंघल। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसोचैम का, ठीक है, जो आप एसोसिएटेड चेंबर ऑफ जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो है नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है। इसी के जो है मनीष सिंघल को जो है इसके महासचिव नियुक्त किया गया है। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 1920 में, ठीक, 1920 में इसकी जो स्थापना किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, इसके जो महासचिव मनीष सिंघल को बनाया गया है। और अभी ये जो है दीपक सूद इसके जो है सेक्रेटरी जनरल है, और प्रेसिडेंट कौन है, तो संजय नायर है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसके बारे में बात करूँ, एसोचैम जो है क्या चीज़ है, तो जो है ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं के जो है खरीदी बिक्री पे जो है नियम वगैरह बनाती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राजस्थान के जो कोटा में सुपोषित, ठीक है, सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का जो है शुभारंभ किया है, तो ओम बिरला जी। तो ओम बिरला कौन है, तो ओम बिरला है आपके जो है, ओम बिरला कौन है जी, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए। लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है। हाल ही में इन्होंने जो है ये 1500, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को जो यहाँ पे पोषण किट यहाँ पे बांटी गई है राजस्थान के कोटा में, ठीक है। तो सुपोषित माँ अभियान के जो है तीसरा चरण का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है, इसको याद रखना है। और इसके तहत यहाँ पे जो जितने भी जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, जो जो कोटा के क्षेत्र में जो है गरीब व वंचित वर्ग गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण जो है इनको जो है दिया जाए, खाना पीना, और बच्चे स्वस्थ रहे और महिला स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे जो है पोषण से संबंधित यहाँ पे किट वगैरह यहाँ पे बांटी गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, इसका मेन उद्देश्य यही है, जो जितने भी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, आर्थिक नीतियाँ गाँव के हर वर्ग को ध्यान में रखकर इसको बनाई जाएगी, सशक्त बनाया जाएगा, ठीक है, रोजगार के यहाँ पे जो है व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है बेहतर स्वास्थ्य को लेकर और डिजिटल तकनीक के जो है मदद से, ठीक है, यहाँ पे अस्पतालों वगैरह यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था मजबूत मजबूत करने इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। हाल ही में आईसीएमआर, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है भारती कुलकर्णी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारती कुलकर्णी। ठीक है, तो ये हाल ही में ICMR, ठीक है, तो भारती कुलकर्णी जो है ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नई प्रमुख इनको बनाया गया है। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है फिजिशियन है, वैज्ञानिक है भारती कुलकर्णी। इनको हाल ही में 1 जनवरी 2025 से, ठीक है, इनको ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है काम करती है। ये जो है इसके जो है हाल ही में जो है इस संस्थान के जो है निर्देशक के रूप में इन्होंने जो है पद संभाली है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है चिकित्सक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बारे में बात करें ICMR के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था, और इसकी स्थापना किया गया था आपका 1911 में। ठीक, 1911 में इसकी स्थापना किया गया था, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो प्रमुख भारती कुलकर्णी को यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है बायोमेडिकल में रिसर्च करने के लिए जो है इसका जो है गठन किया गया है, केंद्र सरकार के तहत काम करती है। हाल ही में तेंजिंग यांगकी की किस राज्य की पहले महिला IPS अधिकारी बनी है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ईटानगर यहाँ की राजधानी है, पेमा खांडू अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो इनके बारे में बात कर, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS ऑफिसर है। ठीक है, तो जिनका नाम है तेंजिंग यांकी, याद रखिए तवांग के रहने वाली हैं तेंजिंग यांकी। यह अरुणाचल प्रदेश की पहली भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। ठीक है, 2001 मिनट, इन्होंने UPSC, ठीक है, UPSC के बारे में सुने होंगे। ठीक है, भारत के सबसे कठिन और मुश्किल परीक्षा बोला जाता है इसको, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो है बहुत ही मीन इनकी जो स्टोरी भी मतलब जो है बहुत मतलब थोड़ा जो IPS अधिकारी जो बने हैं, मतलब इनकी जो सफलता की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ठीक है, ये जो उपलब्धि इन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश की जो है पहली IPS अधिकारी हैं, तो इसको आपको याद रखिएगा। ठीक है, इनसे भाई बहुत सारी लड़कियां इनसे जो है मतलब प्रेरित होंगे, और ये जो है ये जो है राज्य की यहाँ की पहली महिला IPS अधिकारी। इन्होंने 2022 में UPSC की परीक्षा पास की है। इसको जो है लगभग 545 रैंक इन्होंने ऑल इंडिया रैंक इन्होंने जो है प्राप्त की, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के किस प्रांत या कौन से शहर ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है। तो ये जो है आपका अमेरिका का जो कैलिफोर्निया शहर है, यहाँ पे जो है छात्रों पर होमवर्क के जो मानसिक तनाव को कम करने के लिए जो है हेल्दी होमवर्क एक्ट नियम जो है यहाँ पे नियम जो है कानून पारित किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो है ठीक है मतलब जो है मानसिक तनाव को कम करने, उनकी शैक्षणिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए जो है 1 जनवरी 2025 से ठीक है ये लागू किया गया है। यह छात्रों होमवर्क के बोझ को नियंत्रित और शिक्षा प्रणाली को अधिक सहायक बनाने की दिशा में एक जो है ये नियम यहाँ पे जो है बनाई जा रही है। तो एक तरह को यहाँ पे बोझ कम करने के लिए, टेंशन मतलब छोड़ दे बच्चे, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का जो है आयोजन किया गया था आपके हैदराबाद में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद के जो गोलकुंडा है सुने हैं वो, इस किला में जो है 2025 में जो है अपनी सेना को जानो ऐसे करके एक जो है मेले का आयोजन किया गया है। इसके तहत यहाँ पे जिसमें हमारे जो सेनाओं के यहाँ पे जो है परमाणु जैविक जो रासायनिक युद्ध सूट वगैरह स्वदेशी जो है मेड इन इंडिया के तहत सैन्य जो नवाचारों कई तरह के यहाँ पे जो है प्रदर्शनी शामिल किया गया है। यहाँ पे हथियार आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे सेनाओं से संबंधित जो है हथियारों को प्रदर्शित करते हुए जो है एक तरह लोगों में जो है उत्साहपूर्वक सवाल पूछे, और उसके बारे में जो है हथियारों के बारे में लोगों को ये जो है जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है आयोजन हैदराबाद में किया गया है गोलकुंडा किला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ आपके उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, सरोवर नगरी में, नैनीताल का इसको सरोवर नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये लगभग 3 दिवसीय ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ठीक है, और ये जो है नैनीताल में इसका आयोजन किया गया। इसमें लगभग 32 फिल्में इसमें जो है प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, और जो है इसमें साथ ही 32 फिल्मों का चयन किया गया है, और इसमें जो है जो बेस्ट फिल्म होगी इसको जो है ठीक है अवार्ड वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, मतलब फिल्में दुनिया से संबंधित ये जो है अवार्ड वगैरह बेस्ट फिल्म उसको अवार्ड वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू हुए है। तो ये जो है 4 दिवसीय आयोजन है। ठीक है, 3 से 6 जनवरी तक होगा, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के 700 से जो है अधिक जो बाल वैज्ञानिक ठीक है मतलब जो है
मतलब जो लोग साइंस में जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो ये जो है वैज्ञानिक शिक्षक जो मेंटर इसमें जो है में शामिल होंगे। वैज्ञानिकों को जो है मतलब नया नया रिसर्च ये जो है इनमें जो देखने को मिलेगा आपको। इसमें देश विदेश के जो बच्चे भी इसमें जो है हिस्सा लेंगे। कुवैत, ओमान, सऊदी अरब वगैरह यहाँ पे जो है अपने जो है जो बच्चे जो साइंटिस्ट साइंस के जो कुछ कुछ यहाँ पे जो है अपने जो डेवलप किए हैं साइंस के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के, यहाँ पे जो है प्रदर्शन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन से बना है? तो ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक, जिसकी राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी साय जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और डेका जी अभी यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये जो है मतलब भारत का पहला ऐसा जो राज्य है जिसमें वनों की पारिस्थितिक सीमाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की जो है एक पहल यहाँ पे शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहला आ गया है। जहाँ पे मैं कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ वहाँ जहाँ पे प्रथम पहला इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने की जो है पहल यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही है, छत्तीसगढ़ में वनों की जो नई पहल को जंगलों की सही कीमत समझी जाएगी और योजना इसके तहत बहुत सारी योजना लाई जाएगी और जंगलों को बचाने उनके फायदे गिनने यहाँ पे जो है मदद करेगी और इस पर बजट और योजना भी जो है लाई जाएगी। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह को 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाए। तो ये 18वां संस्करण है और 8 से 10 जनवरी, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में यहाँ पे ये जो कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा, ये सम्मेलन, ठीक है। और ये जो सम्मेलन तो ये जो है खासकर प्रवासियों के वेलकम के लिए जो है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मंदिर में यहाँ को जो सजाया जा रहा है। ये जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, ठीक है। और इसके लिए लगभग 125 करोड़ का बजट रखा गया है और 9 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारे जो मोदी जी हैं इनका जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जो प्रवासी भारतीयों को देश के विकास में उनके योगदान के लिए सराहना करेंगे। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और उड़ीसा को भव्य तरीके से इसको जो है सजाया भी जा रहा है, ठीक है, जिसमें अलग अलग देश के जो है यहाँ पे जो है प्रवासी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लिंकिट में किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो आपके हरियाणा के गुरुग्राम में। तो हरियाणा के जो है गुरुग्राम में ब्लिंकिट ने मात्र मतलब 10 मिनट में जो है एम्बुलेंस, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा को देखते हुए 10 मिनट में ये जो सेवा शुरू किया है। और ब्लिंकिट के जो सीईओ हैं अलबिंदर ढिंडसा जो है इन्होंने कहा है कि अगले जो है मतलब 2000 आने वाले 2 साल में जो है इस सेवा को भारत के सभी प्रमुख शहरों में जो है विस्तार करना इसका मेन उद्देश्य। इसके तहत यहाँ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर और जो भी स्वास्थ्य संबंधित मेडिसिन, आपातकालीन इंजेक्शन वगैरह यहाँ पे जो है चिकित्सा उपकरण इसमें जो है 10 मिनट में यहाँ पे जो है सेवा यहाँ पे एम्बुलेंसन बुक करके जो है इसमें जो है सेवा ले सकते हैं, ऐसा करके यहाँ पे बताया। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ब्लिंकिट फर्स्ट टाइम हो गए, आप देख सुने होंगे। ब्लिंकिट जो है ई कॉमर्स कंपनी के तहत जो है काम करती है, ठीक है। और ये जो ये जो है ये जो जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट देखते हो उसी की तरह ही आपका जो है ये काम करती है। और ये जो है ये मतलब अलग अलग क्षेत्रों में भी काम करती है, ठीक है। इसकी स्थापना 2013 में किया गया था और अलविंदर इसके फाउंडर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में, जो हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको आपको याद रखना है और ये जो है पूरा यहाँ पे जो है इंडिया में जो है लागू किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है या वृद्धि हुई है? तो 9%, ठीक है। तो 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पे 9% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। आंकड़े लगभग 26 मिलियन के पार यहाँ पे जो है पहुँच गई। कहने का मतलब है मतलब बाकी सालों से अब तक के किसी एक साल में सेल्स का सबसे ज़्यादा नंबर 1 ये जो है आपका 2024 यहाँ पे रहा है। खुदरा बिक्री में सालाना आधार पे 9% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। ये आंकड़ा आपका 26 मिलियन पार यहाँ पे पहुंच गए। मतलब साल 2024 सभी पिछले मतलब सालों को रिकॉर्ड तोड़ दी वाहन बिक्री में। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।